चलिए, ये अभ्यास प्रश्नावली थी दो 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 में हमने ये पहला सवाल कर दिया था। दूसरा सवाल भी cos 3 थीटा वाला है, ये भी एक बार मैं हल्का सा कर देता हूँ, है ना। उसके बाद 3 4 ये सब जो है अपना फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें, ये फिर एक बार लिख देते हैं, प्रश्नावली दो दो, और इसमें है ये दूसरा सवाल। और ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 cos इनवर्स x, और इसमें हमें करना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और यहाँ पर एक इसका प्रांत है x बिलोंग टू 1/2, 1, इस तरीके से। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो क्या रखें इसमें, क्या वैल्यू डालेंगे इसमें? इसमें आप लिख देते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अगर हम यूज कर दें x इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये चीज़ जो है, देखो यहाँ कुछ और चीज़ बन के आ जाती है, ये बदल जाता है मामला। cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला किसका याद आ गया? cos 3 थीटा वाला। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos ये हट जाते हैं, लेकिन ये हटते हैं इसी प्रांत में, ध्यान रहे, इसी प्रांत में हटते हैं। प्रांत कैसे देखे जाते हैं, इस पर मैंने विचार बहुत अच्छे से किया हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर में भी आपको बताया है, और पीछे के चैप्टर में भी, 11th में भी, या उसमें इससे पहले के चैप्टर में भी हम इसी रिसर्च में इस पर बात करते हैं। तो अब ये हटा देते हैं कॉस, तो ये बन गया कॉस, कॉस हटा दिया हमने। चलिए एक बार और लिख देते हैं, कॉस इनवर्स, मिटाने से अच्छा है एक बार और लिख दिया जाए ऐसे। तो ये हो गया 3 थीटा। अब ये जो थीटा है यहाँ से उठा लेते हैं इसको, देखो थीटा, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये वाली चीज़ आ जाती है। अब बात ये होती है कि साहब ये प्रांत जो है ये कैसे काम करता है, इस प्रांत के अंदर ये चीज़ होती है। तो 1/2 और 1 अगर आप देखें एक्स में, और इसे यहाँ पर देखें 3 कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ 1/2 लगा लें, ठीक, या इधर 1/2 लगा लें, तभी ये वैल्यू बराबर होती है। अगर हम इस प्रांत से, डोमेन से बाहर चले जाते हैं तो ये वैल्यू बराबर नहीं होती, इनके मान कुछ अलग अलग आने लगते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो पूरी वैल्यू देखी जाती है, मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 डालने पे जो बायां पक्ष है वो कितना आएगा? देखिए ये आ जाएगा π/3, और ये 3 तो पाई रहेगा, यानी 0 से पाई। कोस में हम जानते हैं कि कोस का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। अब मान लीजिए हम लिख दें कॉस एक्स यहाँ पे, ठीक। तो ये जो वैल्यू है मैं लिख दूँ y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक। तो x का जो परिसर है ये वाला, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है 0 से पाई, ऐसे। और जो y है, ये y जो है, इस y का, जिसे हम बोलते हैं रेंज, इसे बोलते हैं प्रांत, और सॉरी डोमेन, इसे बोलते हैं रेंज परिसर। तो y का जो होता है वो होता है -1 से 1 तक, ठीक। तो ये बात जो है, ये दोनों ही बात बाएं और दाएं पक्ष पर लागू होनी चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष, बाएं पक्ष पर भी और दाएं पक्ष पर भी। दोनों पर यहाँ पर ये बात लागू होनी चाहिए। अगर इस प्रांत से या इस परिसर से बाहर निकल गया तो फिर ये बराबर नहीं होंगे। तो क्या करते हैं अपन करते हैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को ऐसी बना लेते हैं, पाई बन जाएगी, पाई 0 या पाई, ठीक है। 0 0 0 पे क्या है, देखो cos 0 लगाएंगे, cos इनवर्स 1 जब हम लगाते हैं तो 0 पे आ जाता है, और जब हम इसको -1 पे ले जाते हैं तो पाई पे आ जाता है। तो यानी 0 और पाई यहाँ सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन उसमें देखा जाए 0 और पाई, इस पूरी वैल्यू को मान लो पाई लिख दूँ, या 0 की वैल्यू लगा दूँ, उसमें 1 लगा दूँ, -1 लगा दूँ, तो x का मान यहाँ पे
0 या π/3 60 डिग्री बनता है। तो उसी हिसाब से ये वैल्यू लिखी होती है। तो समझ रहे होंगे कि इसका सिर्फ इसका परिसर 0 पाई नहीं है, बल्कि इस पूरे का जो परिसर है वह 0 पाई है। तो x का कितना हो गया, π/3 यानी 60 और 0। तो कुछ हिसाब से लिखी हुई है चीज़। खैर इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूँ इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। फिर भी ये समझ में आ जाता है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे देखेंगे तो ये समझ में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा आसान है, मुख्य मानों को रखते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं एक बार। 3 में 10 में कोई प्रूव करना है आपको। ये है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 और ये बराबर लाना है 10 इनवर्स 1/2 के, जो कि बहुत सरल सी बात है, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल, ठीक। अब खुद भी कर सकते हैं, वीडियो रोक लें, अपना सवाल कर लें, ठीक। एक होता है कि पहले सवाल कर लें, समझ में आ गए, फिर बाद में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो बाद में भी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी की सॉल्यूशन का ये पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि सवालों के हल हैं। अगर किसी सवाल में दिक्कत आ रही है तो देख लें, नहीं तो जो बेसिक पढ़ाया जा रहा है, जो फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं, जो और चीज़ें हैं बेसिक जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका वीडियो पूरा देखना होता है। अब इसके बाद 10 का जो प्लस वाला फार्मूला है वो इस पर लग जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको मान लें x, यानी हम कहते हैं x जो है वो 2/11 है और जो y है वो 7/24 है, ऐसे मान लें, ठीक। तो फार्मूला लग जाएगा इस पर। तो क्या फार्मूला होता है वो 10 इनवर्स, ये होता है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। देखो इसमें एक शर्त होती है कि साहब ये जो एक्स वाई है, ठीक, ये 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो गया तो अपन इसमें पाई प्लस करते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि ये फिर वैल्यू पाई प्लस होकर आती। तो ये हमें बस देखना है, बाकी कुछ नहीं। अगर ऐसा है यहाँ पे तो ये काम अपने आप हो जाएगा, ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक। चलिए लिख देते हैं एक बार, तो लगा देते हैं फॉर्मूला इसमें, इसको x मानते हुए, इसको y मानते हुए। तो 10 इनवर्स x क्या है 2/11, y क्या है 7/24 और 1 माइनस 2 गुना 7 नीचे 11 गुना 24। तो देख लीजिए वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी है, 7, 14, 24, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 10 इनवर्स यहाँ पे 24 दूनी 48, 11 77, सीधा लघुत्तम ले लेते हैं दोनों की गुना का ऐसे, और नीचे 11 गुना 24 माइनस 14 ऐसे कर लेते हैं। और ये जो नीचे आएगा दोनों के, ये कट जाएगा एक, ठीक है। इसे जोड़ लेते हैं, 10 इनवर्स 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12, और इसे भी कर लेते हैं 24 14, ये आएगा 250, ठीक। ये भी आप हल करके देख लें, 24 11 240 और 11 2 11 240 हो गए और 14, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। तो अब ये जो है आपका आ जाएगा 1/2, तो ये आ गया 10 इनवर्स 1/2। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सिंपल। उलझन सिर्फ इस चीज़ को चेक करने में होती है, यहाँ पे देखना होता है एक बार, ठीक। हाँ, और इसमें 24 और 11 की गुना करेंगे तो दैट इज 240,
और 24 264 में से 250, ओके डन। ठीक, अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर जगह है तो यहीं पे ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा सवाल है। यहाँ ले लेते हैं 3 नंबर, ऐसे। ये भी देखो यहाँ पे 3 नंबर लिख देते हैं, ओके। ये 3 नंबर ही था, 4 नंबर है ना अगला सवाल, 4 नंबर, ओके। ये आ गया, देखो क्या है 4 नंबर में, इसको भी कर देते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2, ये भी 10 पर है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, और ये बराबर इक्वल हमें दिखाना है tan इनवर्स 31 यानी 31/17। ठीक, ये हमें दिखाना है। अब जो 2 tan इनवर्स है, सबसे पहले इसको हटा दो। ये जो 2 tan इनवर्स है इसको हटा दो पहले। ठीक, ये किस फॉर्मूले से हटेगा? 2 tan इनवर्स वाले से tan इनवर्स x1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले से हट जाएगा, तो 10 में बन जाएगा। उसके बाद फिर 10 xy वाला फार्मूला लगा दो तो ये अपने आप आ जाएगा। वही कंडीशन है ये वाली चीज़, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए कर देते हैं। तो इसे लिख देते हैं पहले tan इनवर्स 2x 1/2 और 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखिए ये तैयार हो गया। इसे जो का तो लिख देते हैं tan इनवर्स 1/7। ठीक, ऐसे। और यहाँ पे लिख देते हैं LHS, ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो हो गया, देखो 1 ऊपर, 1/2 हो गया ये तो। ठीक, तो tan इनवर्स, ये हो गया ऊपर 1 और ये हो गया 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया 3/4, तो ये हो गया फाइनली 4/3, और ये हो गया tan इनवर्स 1/7। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं tan के फॉर्मूले में xy में। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस 4 गुना 1 और 3 गुना 7। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लिखते हुए करेंगे। इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब भी नहीं है, जो चाहे लिख लो, ये इम्प्लाई का निशान होता है, इसे बराबर भी कर सकते हैं। इसके बाद जो एलसीएम है नीचे 7 या 21 वो बनेगा, इनके आपस में ब्रज गुणा करते हैं, एलसीएम लघुत्तम बना दें। tan इनवर्स 7 चौक 28 प्लस 3, ये आ गया ऊपर, और नीचे 7 या 21 में से 4 गए 17, और 21 जो है कट जाएगा, दोनों के अपमान में आएगा 21, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया tan इनवर्स 31/17, ये हो गया प्रूफ। लिख लेते हैं साहब, यही है RHS। सिंपल हो गए दोनों। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें, टेक्निक जो है हमें लगानी पड़ेगी। हो सकता है 1 बार 2 बार रफ वर्क करके भी ऐसे क्वेश्चन में देखना पड़ जाता है कई बार। तो निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो आया इस लाइन पे, ये आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आ गया आपका 5 नंबर, है ना, ये रहा 5 नंबर। ठीक, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये चीज़ है। कह रहे हैं इसको सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप में लिखने का मतलब यह है कि क्या ये छोटा हो सकता है। अब छोटा हो सकता है, उसका एक तरीका हो सकता है भाई, जो रूट के अंदर चीज़ है, जो स्क्वायर रूट है, हम उसे हटा लें पहले। हम कुछ ऐसा मान लें एक्स को कि रूट हट जाए। अब एक्स को अगर हम 10 लिख दें, tan थीटा लिख दें सपोज करिए,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, नीचे टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो उसे साइन थीटा कॉस थीटा में बदल के कोई फार्मूला बना लें, उसके हिसाब से आगे सॉल्व कर लें। एक रास्ता ये हो सकता है। एक रास्ता ये हो सकता है कि ये रूट प्लस माइनस ऊपर नीचे लगा के पहले इसे रैशनलाइज कर लें, कट जाएगा, लेकिन नीचे रूट फिर लग जाएगा, फिर वही कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, माना x इक्वस टू टेन थीटा, ये रख के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं जुगाड़। ये सब चीज़ें एक्चुअली प्रैक्टिस पर हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये आ गया देखो ऐसे। और आगे बढ़ो, टेन इनवर्स, ये सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये आ गया देखो। अब टेन इनवर्स ये क्या है, ये है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस 1, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े, यहाँ से आगे देखें तो कॉस नीचे आ रहा है, दोनों के लघुत्तम बन गया, एलसीएम बन गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ऐसे। अब ये कोई फॉर्मूला अभी नहीं बना, ये कोई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी नहीं बनेगा। हमें टेन वाला फार्मूला टेन में बनाना है, क्योंकि देखो बाहर टेन इन्वर्स है, तो अंदर टेन का फार्मूला हमें बनाना है। टेन का ऐसे अभी बना नहीं है, क्योंकि टेन का फार्मूला कोई माइनस में बनेगा तो एक्स प्लस वाई जैसी कुछ चीज़ें होंगी इसमें 1 तो है, थीटा भी है। ठीक, तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे नीचे भी कुछ बन जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर त्रिकोणमिति का थोड़ा सहारा लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देते हैं। देखो कुछ बजा आएगा, कुछ बात बनेगी हमारी, ये देखिए ऐसे। तो ये चीज़ बन के आ जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे एक साइन थीटा, और एक 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ये आ गया देखो ऐसे, ये आ गया 1, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर साइन थीटा हो गया, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक, तो ऊपर साइन थीटा हो गया। साइन थीटा को कॉस में 90 माइनस थीटा लगा कर भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, अब फिर भी ये फॉर्मूला 10 में नहीं बना, क्योंकि एक सिंगल हो जाता है, एक डबल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये वाली जिसको तुमने बदला है, इस चीज़ को, ठीक, ऐसे बदलेंगे तो एक चीज़ ये आ जाती है 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, एक चीज़ ये आ जाती है। ठीक, तो फार्मूला बने तो कुछ ऐसा बने कि 10 पाई/4 पाई/2 या कोई एंगल कुछ इस तरीके से बने। तो क्या करें कि कुछ लगा के देख लें। यहाँ पे एक कॉस थीटा को लिख दें पाई/2 माइनस थीटा, और साइन को लिख दें, या थीटा वाला जो आधा फार्मूला है, हाफ फार्मूला है, उसको बदल के लिख दें। ठीक, अब उसमें ये वाली जो चीज़ है टेन इनवर्स यहाँ से इसको लिख दें 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ऐसे लिख लें। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं, है ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, ये कर सकते। तो 1 कट गया देखो, तो ये भी बात आ गई समझ में। टेन इनवर्स, अब ये कॉस थीटा एक काट लो, 2 काट लो, तो आ गया साइन थीटा/2, और ये आ गया कॉस थीटा/2, ये भी ठीक है। अब ये कितना आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स, ठीक, और ये आ गया
टेन थीटा बाई टू। यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर ऐसे हटा दें तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो कुल मिला के अब देखो साफ साफ दिख रहा है ये वाली चीज़, ये आ गया सिर्फ थीटा बाई टू। ठीक, अब थीटा बाई टू का मतलब 1/2, थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स, ये लो। ठीक, तो ये सरलतम रूप हो गया। ठीक, जबकि हमने एक ऐसा उदाहरण किया था जिसमें कि यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू या एक्स पाई बाई टू, इस तरह का भी बनता है। ठीक, वो बन जाता है। तो यहाँ पर हमें टेक्निक जो लगाई, प्लस माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस करके देख लिया, तो ये दोनों चीज़ें देखिए, कुछ जो चीज़ यहाँ ये बनी है ऐसे, वही चीज़ मान लीजिए मैं इसको ना लगाऊँ तो ये भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला, 11वीं क्लास में जाते हैं, हाफ एंगल फार्मूले में कॉस थीटा के 3 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, उन तीनों को लिख के देता हूँ मैं। ठीक, अब मान लीजिए कॉस 2 थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन तीनों को याद रखना, ये बहुत काम आते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 फॉर्मूले हैं। यानी देखिए कोण आधा हो गया, कॉस 2 थीटा का थीटा हो गया। तो जहाँ भी कोण आधार करना पड़े, कुछ काट पीट करना पड़े, कुछ गुणनखंड लेके काटना पड़े, फैक्टर कटे, वहाँ इनको ज़रूर लगा के देखना होता है। ओके, चलिए दूसरे वाले को, क्वेश्चन को सरल करते हैं। आगे वाले को, नंबर 6 को लेते हैं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है, सिंपल है, 10 वाला ही है। ये भी आ जाएगा अपने आप, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम समझ गए तो अगला जो है थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। 1/√x² माइनस 1 ये है। ठीक, ये वाली चीज़ है। तो इसमें भी देखिए वही है कि भाई क्या रखें, एक्स को हम क्या रखें ताकि ये रूट हट जाए। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है 10 स्क्वायर थीटा, और दोनों तरफ रूट लगा दूँ तो ये बन जाता है 10 थीटा। ठीक, तो मैं एक्स की जगह पे पहले सेक थीटा रख लेता हूँ। ठीक, माना, क्योंकि पहले मैं ये रूट ही हटा लेता हूँ, x इक्वल टू सेक थीटा, और थीटा सेक इनवर्स x रख दूंगा अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो। ये मैं मान लेता हूँ, ये वाली चीज़ मैं मान लेता हूँ। ठीक, तो लिख लेता हूँ इसको 10 इनवर्स, और ये देखो ये बन गया 1/10 थीटा ऐसे। ठीक, अब मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, हेलो, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए। सर जैसे मैथ देखे हैं ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, हाँ, मैथ कौन सा चाहिए? जैसे कि वहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा नहीं उपलब्ध है, काहे? आपने अपना जो विद्याकुल में जाके कोर्स देखा है उस पे कह रहे हो ना? यस सर। आपने तो कल परसों लिया था अर्जुन टेलर के नाम से ना? नहीं तो सर, किस नाम से था आपका? नहीं तो मेरा भाई फोन रखता है, समझे? नहीं, किस नाम से कोर्स लिया हुआ है? गणित का विद्याकुल में कोर्स लिया होगा ना आपने? हम तो नहीं लिए हैं, पर वीडियो देखे हैं। विद्याकुल में जाके कोर्स लो, 3,000 रुपये का मैथ का कोर्स है, उसकी फीस जमा कराओ बेटे, वहाँ मिलेगा ना वीडियो। आप कहाँ देख रहे हो वीडियो? यूट्यूब पर देखे ना थे। ना ना, यूट्यूब पे कोर्स नहीं होता बेटा। ठीक है, ओके, रखो फ़ोन है, ठीक है, ओके। हाँ, तो 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा को क्या कर लो, इसका देखो जुगाड़ कर लो। एक में इसे लिख लो 10 इनवर्स, समझ गए हो गए, इसे लिख लो कॉट थीटा।
अब कोट और टेन में सिर्फ 90 का 90 का फ़र्क है। तो अब क्या लिखो इसको, अब लिख लो इसको टेन इनवर्स, इसे लिखो टेन 90 माइनस थीटा। ये रहा देखो, अब ये टेन हट जाएगा देखो, है ना, अब ये टेन हट जाएगा आसानी से। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं सिर्फ 90 माइनस थीटा। अब ये हो गया 90, इसको लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये थीटा क्या है, अपन ने कुछ माना था थीटा, सेक इनवर्स एक्स, तो ये हो गया सेक इनवर्स एक्स, बस हो गया, ये लो सीधे रास्ते चला गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक, और यहाँ पे एक सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में भी पाई बाई 2 या पाई में एक आइडेंटिटी भी होती है, हम उससे भी इसको बना के लिख लेते हैं, बना लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि पाई बाई 2 हो जाता है तो फिर कोसेक इनवर्स एक्स भी बन जाएगा, ये सीधी सी बात ही है। ठीक, आंसर जो है एक बार चेक करके देख लेते हैं, कोसेक में लिखा है कि सेक में लिखा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 2 का 6 नंबर है ना। पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स ही लिखा हुआ है, डन नॉट मैटर। ठीक, चलिए कोसेक में भी लिखना चाहें तो कोसेक वाले भी बदल सकते हैं, इन्वर्स को तो किसी भी बदल सकते हैं। पूरे ट्रायंगल में त्रिभुज में मैंने बताया था कि भाई इसका एक त्रिभुज बना लेना चाहिए, लंब आधार वगैरह कर्ण खींच के बदल किसी में भी लो। ठीक, चलिए इसके बाद लेते हैं 7 नंबर, तो यहीं कर लेते हैं 7 नंबर को, हो जाएगा आराम से, जगह है, ये 7 नंबर कर लेते हैं। ठीक, 7 को भी वही है, सरलतम रूप में लिखना है, इसको भी लिखता हूँ मैं टेन इनवर्स, रूट में कुछ लगा है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, कुछ इस तरीके से। ठीक, सामने इसका डोमेन है 0 से पाई, एक्स जो है 0 भी नहीं पाई भी नहीं, 0 नहीं पाई नहीं का मतलब यहाँ 0 पाई रखेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, तो ये नहीं, मतलब 0 पाई के बीच में, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है 0 एक्स और ये पाई, तो ये होता ही है सभी में, इस पर हम बहुत विचार कर चुके हैं, सभी में होता ही है। अब 10 पे ले जाना है, मान लीजिए इसको 10 पे ले जाना है और ये रूट हटाना चाहते हैं। ठीक, तो रूट हटाने के लिए क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसा कर लो कि ये कुछ स्क्वायर स्क्वायर बन जाए, हाफ एंगल फार्मूला लगा लो, वहाँ से हटा लो, है ना। अब ये ऊपर का 1 हटा सकता हूँ, देखो मैं अगर मैं इसे ठीक करूँ तो मैं ऊपर का 1 हटा सकता हूँ। देखो कोस के मेरे पास ऐसे फार्मूले हैं जिसमें मैं इस तरह के मामलों में रूट हटा सकता हूँ। 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ऊपर का हटेगा, देखो इससे ऊपर वाला हट जाएगा। देखो नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसे नीचे वाला भी हट जाएगा, क्योंकि 1 हमें हटा देना है तो 1 कट जाएगा। तो देखो ये 1 हट गया, ये देखिए ऐसे। अब 2 की बात आएगी, 2 भी कट जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये आ गया 10 इनवर्स और 10x बाई 2, ये आ गया देखो ऐसे। तो सिंपल हो गया, ये फिर बन गया तुम्हारा x बाई 2, ये आ गया तुम्हारा। ठीक, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई तुम्हारी, x बाई 2 साफ साफ आ गया, नो मैटर। ओके, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी 10 पर ज़्यादा फोकस किया गया है, 10 के फॉर्मूले ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और इसके साथ में डोमेन लिखाई है -π/4 से -3π/4, ठीक, वो लिखा होता है, वो तो इसके हिसाब से होता है, जहाँ इसकी वैल्यू बनेगी कुछ 1 से छोटी बड़ी जो भी उसके हिसाब से लिखा होता है। अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको, tan इनवर्स। अब इसमें क्या करते हैं, इसको जो है कोस से भाग कर सकते हैं, कोस एक्स से ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं। तो देखो ये कॉस एक्स जो है, ये भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इस तरीके से कर लेते हैं इसको। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो ये जो है 1 माइनस tan x और ये 1 प्लस tan x। अब ये जो है π/4 माइनस एक्स है, π/4 माइनस एक्स, ठीक, tan π/4 माइनस एक्स बना दूँ, सीधा फार्मूला दिख जाएगा तुम्हें, देखो बनाना ज़रूरी है, π/4 माइनस एक्स। तो क्या हो गया, देखो ये हो गया tan π/4 माइनस tan x, और नीचे 1 प्लस tan π/4 और tan x। देखो यही चीज़ आएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक। तो लिख दो tan π/4 माइनस एक्स, तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स। अब ये tan इनवर्स हट जाएगा, ठीक। शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है भाई ये -1 ना हो, -1 से छोटा ना हो tan x, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ फार्मूले में काम करती है, ये हम विचार कर चुके हैं कि भाई -1 से छोटा ना हो, -1 से बड़ा हो। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ देखें तो क्या कह रहा है जी, tan x जो है वो बड़ा हो -1 से, बस। अब जहाँ जहाँ पे tan x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी वो डोमेन डिफाइन कर देंगे, -π/4 से -π/4 से -π/4 से 3π/4 या -3π/4, उसके हिसाब से डिसाइड करके लिख देंगे। 0 से π/2 माइनस में जाती है नॉर्मली, प्लस π/2 पे जाती है, ठीक। तो यहाँ पे मामला π/4 पे आ गया, -π/4 से पीछे हटेगा तो बड़ा हो जाएगा माइनस में, ठीक। उसके बाद tan की वैल्यू फिर जाती है 90 के बाद माइनस में, वहीं फिर वही समस्या आ जाएगी, ठीक। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ होगी वहाँ छोड़ देंगे। तो डोमेन फाइनल हो गया। इसके बाद tan हटा देंगे तो ये आ गया π/4 माइनस एक्स, बस हो गया, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लो सिंपल, इस तरीके से करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नौ पे बड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें ए का यूज किया गया है, ये भी 10 वाला है। देखिए कमाल की बात ये है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी सभी सवाल 10 पर हैं। उसके बाद 11 10 पे है, 13 10 पे है, 12 भी 10 पे है, मतलब पूरी एक्सरसाइज 10 पे फोकस की गई है। 10 वाले फार्मूले जगह जगह लगाए गए हैं। तो ये tan इनवर्स एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स अपॉन कुछ इस तरीके से लिखा है, a² माइनस x², ऐसे। तो वही है कि भाई नीचे 0 बने तो अनंत हो जाएगा, π/2 हो जाएगा तो x a हो गया, नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 0 बना दें तो नीचे अनंत कर लें, ठीक, कोई वैल्यू लगा लें। तो वही है कि 10 में -π/2 से π/2 तक अब जाते हैं तो a के हिसाब से बना लेते हैं उसको, ठीक। अब इसके बाद डोमेन लिखा है x a से छोटा हो, यानी जो x है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो a से छोटा हो, a ना हो, a पे अनंत हो जाएगा तो a ना हो, यहीं पे ये चीज़ परिभाषित हो जाएगी। और वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया
कि x a से छोटा हो, नीचे जीरो भी ना बने और ऋणात्मक नंबर नेगेटिव नंबर ना बने, तो ये प्रांत परिभाषित हो गया। ठीक, इसी के हिसाब से चलेगा। बदल देते हैं। अब इसमें क्या है, a x, तो x को अपन क्या कर सकते हैं, a tan थीटा, क्योंकि ऐसा करूँगा तो नीचे का वर्गमूल हट जाएगा। तो क्या करते हैं, माना x बराबर a tan थीटा। ठीक, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो वो बनेगी बात, ज़रा देखा कर देखो, बात बनेगी नहीं बनेगी। तो क्या करूं, कुछ और कर लूं, ए साइन थीटा कर लूं ऐसे। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, ज़रा चेक करें, बन सकती है बात। और अगर एक्स ए कॉस थीटा कर लूँ तब भी बात बन सकती है। ठीक, चलिए पहले ये कर लेता हूँ, दो रास्तों से देखना पड़ेगा जाके सही क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें हो सकती हैं। मैं ए साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो मैं दो बातों को लेके चलता हूँ, दो तरीक़ों से लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि साइन और कॉस मानने में क्या फ़र्क है, उत्तर किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या मान लूँ, यहाँ मान लूँ x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ठीक, दोनों तरीक़ों से लेके चलता हूँ। चलिए इसमें रख देता हूँ ये वाली चीज़, तो ये हो गया tan इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन, तो कॉस में आ जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रूट से बाहर आएगा निकल के, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया ए कॉस थीटा। ठीक, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। अब देखो ये थीटा हो गया सिर्फ। ठीक, तो कितना हो गया थीटा। अगर साइन में लिखूँ तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया। ठीक, अब हमने कहा था जो एक्स है वह है हर हाल में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जो है वह ए से छोटा है। अब मान लीजिए मैं एक्स को चाहे पॉजिटिव रखूं चाहे नेगेटिव रखूं, तो अगर मैं यहाँ एक्स को कुछ पॉजिटिव रखूँगा, ठीक, तो मुझे वैल्यू 90 तक, मुझे 90 तक ले जाना है या ए तक ले जाना है, तो वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल जाएगी। माइनस में रखूँगा तो वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। ठीक, यानी फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव की तरह पूरी तरह काम करेगा, यानी एक्स को पॉजिटिव रखूँगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रखूँगा तो नेगेटिव, मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब ज़रा उधर देख लेता हूँ एक बार। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसी को tan इनवर्स ए कॉस थीटा और नीचे ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये ए कट जाएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट थीटा, सिंपल। तो ये tan इनवर्स, इसे मैं tan π/2 से तोड़ लूँगा, π/2 माइनस थीटा, तो ये tan हट जाएगा तो आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो ये हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ गया। देखिए, यानी जो ये चीज़ है दैट इज, देखा जाए तो यही वो चीज़ भी है, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए या साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई, जो भी लगाएं, अगर हम जोड़ें उसको तो उनका टोटल π/2 ही होता है, वैल्यू सेम है। यहाँ पर भी मैं एक्स को प्लस माइनस रखूँगा, तो एक्स इनवर्स में भी मान प्लस माइनस होते हैं। ठीक, 90 के बाद जाके होते हैं वो, 90 से बड़ी वैल्यू जो है, तो माइनस में अगर मैं ले जाऊँ तो 90 से बड़े कोण आते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर मैं 180 से आगे लेके जाऊँ तो माइनस के कोण आते हैं, यानी माइनस में कर दूँ तो 180 से आगे जाएगा या माइनस की तरफ जाएगा, 180 से बड़ा होगा या माइनस की तरफ आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, यदि दोनों में वैल्यू डाल के देखते हैं, x बराबर -a/2, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया मैंने, देखो वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स है ना -1/2, तो ये वैल्यू आएगी -π/6।
साइन में हम जानते हैं -π/2 से +π/2 तक जो है इसका क्षेत्र होता है, प्रभाव क्षेत्र जो होता है ना। यहाँ पे भी लगा दूँ मैं यही चीज़ जो की तो कितना हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स -1/2। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक, ये भी यही आनी चाहिए। बात तो तभी है, सभी सही है। तो π/2 माइनस 2π/3, क्योंकि ये मैं जानता हूँ cos 120 की वैल्यू है, 0 से पाई तक ये डिफाइन हो जाती है। तो ये देखो कितनी आ रही है वैल्यू, ज़रा देखो एक बार, तो कितनी आ गई, ये आ गया 6 और ये हो गया 3 पाई माइनस 4π। ये आ गया देखो, तो ये आ गया देखो -π/6। ओके, तो ठीक है, इसे हम तो छोटी सरलतम रूप में लिखें तो ये है, ये भी सही है, और सरलतम रूप में लिखें तो ये भी सही है। यानी छोटे से छोटा उत्तर जो है वो ये है। ठीक, मान लो ये नहीं लिखते, इस तरह से जाते हैं तो ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या π/2 माइनस कोस इनवर्स XY अपॉन ए को साइन इनवर्स तक लिख सकते हैं, दोनों सेम है। दैट इज़ क्लियर, वैल्यू भी चेक हो गई, डन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जो कि ये क्लास 40 मिनट की हो चुकी है, क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर 11, 12, 13 ये सब आगे इसी तरीके से जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ठीक, क्या कह रहे हैं 10 में, tan 3 थीटा का एक फार्मूला है, ठीक, जिसे मानने पर 3 थीटा बन जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है, लिख देते हैं, बस 2 लाइनों की बात है। tan इनवर्स 3 a² x माइनस x³ और a³ माइनस 3ax², ये है, और इसको हमें यूज करना। तो x इक्वल्स टू a tan थीटा अगर लिख दें तो मामला बन जाएगी, बात बन जाएगी। उसके बाद वही कहे कि फिर यहाँ जो है इसकी वैल्यू कितनी बनाए, इसका डोमेन क्या हो, तो नीचे 0 ना होने दें, है ना, अनंत हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से फिर इस x की वैल्यू बना देते हैं a/√3, है ना, इस तरीके से बना के इसका, क्योंकि a/√3 से जो है इसको पॉजिटिव रखें, एक तो नंबर पॉजिटिव हो, एक 0 ने 0 से बड़ा नंबर हो, तो 0 से बड़े नंबर पे क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये √3 बड़ा हो जाएगा x से। तो डोमेन भी, इसका प्रांत भी बना सकते हो, प्रांत वही -a/√3 से +a/√3 तक, कुछ भी रखो। खैर वो तो बाद की बात है, डोमेन तो यहाँ लिखा होता है, उसे नहीं, अभी नहीं फोकस करेंगे तो उलझेंगे उस पर हमें हमेशा ही उलझन रहती है, थोड़ा बहुत सीखते सीखते करें उसको। ठीक है, शर्तें लगा कर सॉल्व कर लें। जैसे मैंने कहा भाई ये 0 नहीं होना चाहिए, तो बस ठीक है, पहली शर्त हो गई। फिर मैंने कहा भाई ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, दूसरी शर्त हो गई, तो निकल जाएगा आसानी से। आगे चलिए, अब लिख लेते हैं, माना x इक्वल्स टू a tan थीटा। देखो एकदम से फॉर्मूला तैयार हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा और a³ माइनस 3a³
टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो ए क्यूब है देखो, सारे में से कॉमन लेके काट दो इसको। ए क्यूब जो है यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी है, तो इसको मिला के फॉर्मूला जो है टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल। तो फॉर्मूला तैयार हो गया, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा का। ठीक, ये लो हो गया। अब ठीक है, इसके बाद लिख दो यहाँ 3 थीटा। तो 3 थीटा क्या होगा, यहाँ से बदल सकते हैं थीटा, देखो ये चीज़ यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक, ये होता है थीटा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो सिंपल सी बात है, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हो गया लो। ठीक, चलिए अब डोमेन चेक कर देता हूँ, खुद नीचे की वैल्यू नेगेटिव ना हो, है ना, और जीरो ना हो। तो कर लेते हैं, देखो ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर जीरो से बड़ा। सिंपल। चलिए अब क्या करते हैं, ए हटा लेते हैं पहले। तो ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर जीरो से बड़ा। ठीक, तो ए स्क्वायर अपॉन 3 और ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। रूट कर लेते हैं, ए अपॉन रूट 3। ठीक, और ये चीज़ आ गई देखो x है ना, तो ये लग गया ऐसे x। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा होना चाहिए, तो माइनस ए से प्लस ए तक जाएगा। तो ऐसा कर लो माइनस और ये लो, क्लियर। ये बराबर ना रखें, इसको बराबर रख दो तो नीचे जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो टेन इनवर्स अनंत हो जाएगा, पाई/2 पे आएगा। ठीक, फिनिश हो गया, डन, परफेक्ट। बस अब इससे आगे वाले जो है 11 से नेक्स्ट क्वेश्चन से वो लेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके।